अब वक्त आ गया है जब केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को फिर एक बार पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना होगा। पाकिस्तान को फिर से घर में घुसकर मारना होगा, क्योंकि पाकिस्तान की अचानक से फिर से हिम्मत बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जो मोदी सरकार के तीसरी बार गठन के दिन से फिर एक बार जम्मू कश्मीर को अशांत करने की कवायद में जुट गया है। जम्मू कश्मीर में घात लगाए बैठे आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर हमला किया, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए। पिछले 1 महीने में कठुआ में ये दूसरा बड़ा आतंकी हमला है। इससे आतंकियों के इरादों को समझा जा सकता है। सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि हमले में करीब 3 आतंकी शामिल हैं। हमले में आतंकियों ने स्थानीय गाइड की भी मदद दी है, ऐसी भी जानकारी मिली है। इस हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन कश्मीर टाइगर्स ने ली है। हालांकि सुरक्षा बल हर तरह से आतंकियों को ढूंढने में जुटे हैं। स्पेशल फोर्स के कमांडो भी कठुआ पहुंच चुके हैं और फरार आतंकियों को तलाश रहे हैं। विमान से कठुआ में स्पेशल फोर्स के कमांडो उतारे गए हैं। फरार आतंकियों पर कार्रवाई तेज हो गई है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला भी जैसे रोजाना के तौर पर हो रहे आतंकी हमलों से परेशान हो गए हैं और इस बार आतंकियों को चेता रहे हैं। साथ ही पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को भी चेतावनी दे रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला ने साफ कहा है कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती। पाकिस्तान बर्बाद है, लड़ाई दोनों मुल्कों के लिए तबाही ही लाएगी। रूस पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बता दिया है कि हिंदुस्तानी चाहे कहीं भी रहे, लेकिन उसका दिल हिंदुस्तानी ही रहता है। मंगलवार को रूस की राजधानी मॉस्को में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने रूस से अपनी दोस्ती का जिक्र करते हुए दिग्गज अभिनेता राज कपूर की फिल्म का गाना सिर पर लाल टोपी रूसी गुनगुनाया। पीएम मोदी ने श्री 420 के गाने का जिक्र करते हुए कहा कि वो गाना यहाँ कभी हर घर में गाया जाता था। सिर पर लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। और वो गाना तो यहाँ के घर घर में कभी गाया जाता था। सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी ये गीत भले ही पुराना हो गया हो, लेकिन सेंटिमेंट्स एवरग्रीन है। पीएम मोदी ने यहां मॉस्को में भारतीय समुदाय से वादा किया है कि तीसरे कार्यकाल में वो 3 गुना ज्यादा ताकत के साथ काम करेंगे। पीएम मोदी भले ही हिंदुस्तान में हो या फिर कहीं विदेश में, कोशिश वो यही करते हैं कि वो खुद को हिंदुस्तानी के तौर पर प्रेजेंट करें, वो खुद को हिंदुस्तानी के तौर पर पेश करें। जैसे रूस में ही पीएम मोदी ने वहां रूसी सांस्कृतिक कलाकारों से बात की, लेकिन रूसी भाषा या अंग्रेजी भाषा में नहीं, बल्कि हिंदी भाषा में। पीएम मोदी ने रूस के कलाकारों से हिंदी में बात की। देखिए जरा। आप लोग हिंदी में बोल कितने लोग बोलते हैं? इंग्लिश एंड हिंदी। हाँ, तो सबने कितने साल प्रैक्टिस किया? अलग 30 साल से भी है। अच्छा, भारत में कितने लोग आए? हिंदुस्तान को गए? सब लोग हिंदुस्तान आगे परफॉर्म भी किया वहाँ। चलिए, बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। 29 जून को बारबाडोस के केनिंगस्टन ओवल स्टेडियम में T20 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल मुकाबले में साउथ अफ्रीका को 7 रन से मात देकर भारत ने 11 साल बाद कोई आईसीसी ट्रॉफी अपने नाम की, जिसकी खुशी ऐसा लग रहा है कि हर दिन के साथ ये बढ़ती चली जा रही है। इस जीत के बाद रोहित शर्मा की कप्तानी की जहां जमकर तारीफ हो रही है, तो वहीं हेड कोच राहुल द्रविड़ के लिए भी उनके कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। इस मैच के साथ राहुल द्रविड़ का टीम इंडिया के साथ हेड कोच की भूमिका वाला कार्यकाल भी खत्म हो गया है और अब रोहित शर्मा ने राहुल द्रविड़ के लिए भावुक पोस्ट लिखा है। रोहित लिखते हैं, मैं अभी अपनी भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त करने के लिए सही शब्दों को खोजने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं ऐसा कर पाऊंगा, लेकिन ये मेरा प्रयास है। बचपन से सभी की तरह मैं भी आपका सम्मान करता रहा हूँ, लेकिन मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूँ कि आपके साथ इतने करीब से काम करने का मौका मिला। हमारे कोच के रूप में उस स्तर पर आए जहाँ हम सभी आपसे कुछ भी कहने की सहजता रखते हैं। आपकी विनम्रता और इस खेल के लिए आपका अभी भी इतना प्यार, हम सभी ने आपसे बहुत कुछ सीखा है। मैं आपके साथ बिताए हर पल को संजो कर रखूंगा। मेरी पत्नी आपको मेरी वर्क वाइफ कहती है और मैं आपको ऐसा कहने के लिए खुद को भाग्यशाली मानता हूँ। वाकई ये जो एप्रिसिएशन पोस्ट रोहित शर्मा की तरफ से लिखी गई है, राहुल द्रविड़ इस एप्रिसिएशन को डिजर्व करते हैं। इस पोस्ट के लिए हम भी रोहित शर्मा को कहेंगे, थैंक यू रोहित फॉर राइटिंग दिस पोस्ट।
वहीं यूपी के हाथरस में मची भगदड़ में 123 लोगों की मौत का कौन जिम्मेदार है, ये जानने के लिए यूपी सरकार गहनता से जांच कर रही है। हर चीज पर बारीकी से नजर रखी जा रही है, गिरफ्तारियां की जा रही हैं। हादसे के एक हफ्ते के अंदर ही एसआईटी ने 300 पन्नों की चार्जशीट भी शासन को भेज दी है। मंगलवार को ये रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने पेश की गई। आयोजकों और अफसरों को इस हादसे का जिम्मेदार माना गया। योगी सरकार ने कड़ी कार्रवाई करते हुए सिकंदरा राव के एसडीएम, सीओ और तहसीलदार समेत 6 लोगों को सस्पेंड कर दिया है। इनमें चौकी इंचार्ज कचौरा और चौकी इंचार्ज पोरा भी शामिल हैं। लेकिन हाँ, ये गौर करने वाली बात जरूर है कि रिपोर्ट में भोले बाबा के नाम का जिक्र तक नहीं है। अब भोले बाबा उर्फ सूरजपाल उर्फ नारायण हरि साकार को क्यों बचाया जा रहा है, ये भी जानना जैसे बहुत जरूरी हो गया है। लोकसभा में खड़े होकर हिंदू को हिंसक बताने वाले राहुल गांधी डैमेज कंट्रोल में जुट गए हैं। रायबरेली के दौरे से पहले बचरावा के चुरुवा हनुमान मंदिर में उन्होंने दर्शन पूजन किया। बजरंगबली के दर्शन कर उनकी आराधना की। कुछ लोगों से राहुल गांधी ने मुलाकात भी की। यह राहुल गांधी ने शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह के परिवार से भी मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी, उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया। राहुल से मुलाकात के बाद शहीद अंशुमान की मां मंजू सिंह ने अग्निवीर योजना को ठीक नहीं बताया और ये भी कहा कि सेना से सभी को सम्मान मिलना चाहिए। इंडिया टीवी के चेयरमैन रजत शर्मा को एनबीडीए का प्रेसिडेंट चुन लिया गया है। वो 2024-25 तक ये जिम्मेदारी संभालेंगे। मंगलवार को एनबीडीए की बैठक हुई जिसमें रजत शर्मा को अध्यक्ष चुना गया। प्रेसिडेंट बनने के बाद रजत शर्मा ने एनबीडीए को संबोधित भी किया। एनबीडीए के बोर्ड ने रजत शर्मा को सर्वसम्मति से प्रेसिडेंट चुना। बता दें, एनबीडीए भारत में समाचार प्रसारकों और डिजिटल मीडिया का सबसे बड़ा संगठन है। इसमें देश के लगभग सभी प्रमुख समाचार नेटवर्क शामिल हैं। त्रिपुरा से एक बहुत ही गंभीर मामला सामने आया है। न जाने कैसे त्रिपुरा में स्टूडेंट्स अचानक से एचआईवी पॉजिटिव हो गए हैं। त्रिपुरा राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक त्रिपुरा में एचआईवी से अभी हाल ही में मरने वालों की संख्या 47 हो गई है। इन छात्रों के अलावा 828 छात्र अभी भी एचआईवी पॉजिटिव हैं। इस सनसनीखेज खबर ने मानो त्रिपुरा को हिला दिया है। एक साथ इतने सारे स्टूडेंट्स एचआईवी पॉजिटिव कैसे हो गए? इस बारे में बात करते हुए अधिकारियों ने तो ये बताया है कि इनमें से कई छात्र ऐसे हैं जो उच्च शिक्षा के लिए देश भर के अलग अलग संस्थानों में पढ़ने गए हैं। 220 स्कूलों और 24 कॉलेजों में ऐसे छात्रों की पहचान की गई है। हर दिन एचआईवी के 5 से 7 केस सामने आ रहे हैं। प्राथमिक जांच में पाया गया है कि एक साथ इतने छात्रों के संक्रमित होने के पीछे हो न हो कोई नशीला पदार्थ है। जांच में पाया गया है कि छात्र इंजेक्शन से नशीली दवा का सेवन कर रहे थे। ऐसे में अगर किसी एचआईवी संक्रमित छात्र के पूर्व में इस्तेमाल इंजेक्शन को दूसरा छात्र लगा लेता है तो बीमारी फैलने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। अधिकारी वही सही माना जाता है जो अपने काम को गंभीरता से लेता है, देश के प्रति, लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझता है। अलंकृता पांडे ऐसे ही अधिकारियों में से एक हैं जिन्होंने लोगों से अनुशासन का ऐसा पालन करवाया कि पसीने छुड़वा दिए। बिहार के जहानाबाद की जिलाधिकारी अलंकृता पांडे सोमवार सुबह अपने आवास से कार्यालय जाने के लिए निकली थी। इसी दौरान अरवल मोड़, अंबेडकर चौक और कई जगहों पर ट्रैफिक की हालत देख सड़क पर उतर गई और अपने एक्शन से जैसे उन्होंने लोगों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए जागरूक कर दिया। अलंकृता पांडे ने साफ कहा, जो लोग ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। बिना हेलमेट के बाइक चलाना यानी अपनी जिंदगी को खतरे में डालना। बाइक चालकों के लिए हेलमेट जरूरी है। लोगों की सुरक्षा के लिए अभियान जारी रहेगा। इसके अलावा डीएम अलंकृता पांडे ने सड़क को जल्द से जल्द अतिक्रमण मुक्त कराने का भी भरोसा दिया है। कहा है कि जो लोग भी अतिक्रमण किए हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द हटाया जाएगा। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का भी आश्वासन दिया गया है। कार्टून नेटवर्क ऐसा चैनल है जिससे हमारी आपकी बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं। कहने को बच्चों के मनोरंजन के लिए चैनल तो बहुत सारे आ गए, लेकिन कार्टून नेटवर्क का जवाब ही नहीं। इस चैनल पर पिछले कई सालों से बच्चे कार्टून देखते आ रहे हैं, लेकिन आज अचानक से रेस्ट इन पीस कार्टून नेटवर्क ट्रेंड करने लगा। दावा किया जा रहा था कि बच्चों का फेवरेट कार्टून नेटवर्क बंद हो जाएगा। इस खबर को देखने के बाद लोग काफी भावुक हो गए हैं और इमोशनल पोस्ट कर रहे हैं। हालांकि चैनल बंद नहीं होने जा रहा है। चैनल ने इसके बंद होने की अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये हैशटैग और इसके वायरल होने की वजह सही नहीं है। इस तरह का ट्रेंड पहले भी कई बार देखने को मिला है। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में एक अजीबोगरीब हादसा देखने को मिला, जिसे देखने के लिए लोगों ने सड़क पर भीड़ जमा कर ली। कई लोगों ने इस हादसे की फोटो खींची, कई ने वीडियो बनाए और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। दरअसल हुआ कुछ ऐसा था कि साइबर सिटी इलाके में होंडा अमेज से टकराने के बाद थार की ड्राइवर ने वाहन से अपना नियंत्रण खो दिया। दोनों कार के बीच टक्कर इतनी जोरदार थी कि एसयूवी खंबे पर चढ़ गई। ये घटना गोल्फ कोर्स रोड एक्सटेंशन पर पास के पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। द ग्रेट खली ने ऐसा क्या किया कि लोग सोशल मीडिया पर लिखने लगे कि सर लैंडस्लाइड आ जाएगा।
दरअसल द ग्रेट खली का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो बीच सड़क पर वर्कआउट करते नजर आ रहे हैं। WWE की रिंग में विदेशी पहलवानों की सिटी पिटी गुम कर देने वाले दलीप सिंह राणा उर्फ द ग्रेट खली पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर अच्छा खासा एक्टिव हैं। अब खली ने अपना पहाड़ों के बीच में पुशअप करते एक वीडियो साझा किया है, जिससे लोग हैरान भी हैं और द ग्रेट खली के इस वीडियो को एंजॉय भी खूब कर रहे हैं। बरसात का मौसम दस्तक दे चुका है और देश के ज्यादातर हिस्सों में जैसे भारी बारिश और बाढ़ से हालात खराब होते जा रहे हैं। बिहार के कई इलाके तो बाढ़ से पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। पता ही नहीं चल रहा कहां सड़क है और कहां गड्ढा। पूरा सूबा विकास से कोसों दूर दिखाई दे रहा है। बिहार के मधुबनी जिले में बारिश ने हद कर दी। कोसी नदी लगातार उफान पर है। इसी हाल में एक अनोखी शादी की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। दूल्हे को बारात नाव लेकर जानी पड़ी। दूल्हे और बारातियों को गाड़ियों की जगह नाव पर चढ़कर निकाह करने के लिए जाना पड़ा। एहसान के निकाह के लिए बारात दुल्हन के घर जाने के लिए नाव से रवाना हुई तो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।